नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। इस समय मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं। जी हां, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको उत्तम प्रदेश कहा जाता है। इसको उत्तम प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के लोग ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में इस समय ये माहौल है कि रात को 12 बजे बहन बेटियां सड़कों पर आराम से चल सकती हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। अगर कोई भी शख्स उनके साथ छेड़छाड़ करता है तो अगले चौराहे पर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन गाजियाबाद के खोड़ा से एक नया मामला सामने है। आप मेरे पीछे घर देखिए, गाजियाबाद के खोड़ा का आदर्श नगर इलाका है, जहां कल एक युवक ने 2 सगी बहनों पर गोलियों से छलनी कर दिया। हालांकि जो दोनों बहनें हैं वो फिलहाल अब अस्पताल में एडमिट हैं। यहाँ तमाम लोग लोकल के मौजूद से बातचीत करते हैं, क्या है पूरा मामला, क्यों ये घटना घटी। क्या नाम है आपका? बिंदु। आप यहाँ से सभासद हैं, तो यहाँ क्या हुआ था कल? जो लोग बता रहे हैं तमाम, क्या जानकारी आप अभी तक प्राप्त हुई है आपको? जब हमें पता चला, हम तो अपने घर थे, जैसे ही हमें पता चला यहाँ से जैसे गए वहाँ पे बुलाने के लिए, मेरे देवर हैं वो महामंडल है, तो वो गए कि भाई लड्डू भाई चलो जल्दी से, वहाँ गोली चल गई है। तो जैसे वहाँ मौकाबार तरफ पे देखा, उन्होंने आके फटाफट से पुलिस बुलाई, सब देखा, लड़कियों को हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट चालू हो गया। और बाकी अब देखो उनकी क्या स्थिति है। अब फिलहाल परिवार साहब की बात हुई कि फिलहाल क्या कंडीशन है? अभी तो छोटी लड़की को तो डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने, उसकी कंडीशन ठीक है। बड़ी वाली का ऑपरेशन चल रहा था जब मेरी बात हुई थी। आप सभासद भी हैं, खोड़ा तो इस समय चर्चा में बना हुआ है। जी जी जी। जो जिस युवक ने जो गोलियां चलाई हैं, आप क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उस पर? उसे पहले तो उस पे सब पहले उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद उसका एनकाउंटर होना चाहिए। ये तो आज हमारी लड़कियों के साथ में हुआ, कल को मेरी भी है, पड़ोसियों की भी है, सभी की है। भाई वो मेरा समाज है, तो उसका सबसे पहले एनकाउंटर ही होना चाहिए, ये हमारी मांग है। एनकाउंटर की डिमांड है? जी जी जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा बंटी फ्रांसिस नाम है। तो बंटी जी, मुझे एक बात बताइए, कल आप यहाँ लोकल के निवासी हैं, कल किस समय आपको सूचना मिली? उस समय यहाँ क्या माहौल था, क्या हुआ था? ये मुझे लगभग 5:15 बजे करीब मालूम चला, जब मैं मम्मी को छोड़कर आ रहा था। तो मुझे, जब मैं इसी गली से मेरा आना जाना रहता, क्योंकि घर मेरा पीछे वाली गली में है, तो हमारी गली थोड़ी छोटी है, बाइक में यहीं से निकालता हूँ। तो मैं इधर से, मेरे को अचानक ही पता चला कि जब मैंने मालूम करा तो वहाँ लोगों ने बताया कि जो जितेंद्र भैया हैं उनकी बेटी को, दोनों बेटी को गोली मार दी गई। फिर मैं तुरंत मम्मी को वापस लेने गया हूँ हॉस्पिटल से। उसके बाद जब यहाँ पर आए, हमने पूछताछ करी, तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। तो छोटे बच्चों ने भी बताया कि भाई वो लड़का जो है कम से कम आधा घंटा तो बाहर बैठ रहा है, बाहर बैठ के उसने रेकी करी है। और उसके बाद जब उसका पारा बिल्कुल हाई हो गया, क्योंकि वो जो लड़का जो आया था वो सिर्फ उसको जान से खत्म करने की मानसिकता में आया था, सिर्फ जान से खत्म, मतलब उसका ये था अगर वो बाहर निकल जाएगी तो मैं इसे जान से ही खत्म कर दूंगा। लेकिन ये लड़कियां ऐसी बेचारी घर से बाहर नहीं निकलती हैं। मेरे सामने तो इतनी छोटी छोटी थी हैं और बड़ी हो गई हैं, और मैंने बचपन से अभी तक इनको कभी ऐसा माहौल में, खराब माहौल में नहीं देखा, कहीं आवारागर्दी करते हुए नहीं देखा। अगर मार्केट भी जाएंगी तो अपनी मम्मी के साथ ही जाएंगी, बिना अपनी मम्मी के नहीं जाती। इतनी अच्छी बच्ची है बेचारी। तो वो इसी फिराक में था कि अगर वो बाहर निकल जाएगी, अकेली बाहर निकल जाएगी, तो मैं उसे ऑन द स्पॉट ही खत्म कर दूंगा। लेकिन बच्चों की किस्मत अच्छी है, और तीनों माँ बेटियां घर पे थी, तो सामने एक लेडीज रहती है, तो उसको भी पता चला। उन्होंने भी उससे पूछा लड़के से, भाई तुम क्यों हो, कौन हो, क्या हो? तो उसने भी धमकाने लगा, वो धमके कहेंगे चुप करके चुप करा गया, हथियार दिखा के कहने लगा तुम लोग अंदर हो जाओ। इतने में इन्होंने सामने से बता दिया कि ऐसी बात है, तो यहाँ कोई हथियार लेके खड़ा हुआ है। तो जैसी वो उसकी मम्मी यहाँ से देखना है, इन लोगों ने बताया कि उसने एकदम बंदूक तान दी ऐसे करके, वो बिल्कुल अंदर चली गई। अंदर जाके उन्होंने क्या किया, अंदर वाले दरवाजे में जाके कुंडी लगा ली। फिर वो उसने पहले यहाँ से कोशिश करी घुसने की, जब यहाँ से नहीं घुस पाया तो इधर नीचे किराएदार एक और रहते हैं, इधर से घुसा। इधर से घुसने के बाद सीधा अंदर ऊपर चढ़ गया, और इधर दोनों गेट के अंदर से कुंडी लगा ली इसने, क्योंकि कोई बाहर से अंदर ना जा सके, दोनों गेटों के। और जाने के बाद वो जो खिड़की है, खिड़की का शीशा तोड़कर उसने फिर अंधाधुंध फायरिंग करी है। तो जो आगे उसको गोली लग गई, क्योंकि अगर निशाने पे कोई होता तो माथे पे भी लग सकती थी। तो एक बहन के तो जबड़े पे से होती हुई गई है गोली, और एक के 4 गोली लगी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। हम तो ये दुआ करेंगे ऊपर वाले से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन ऐसे लोगों को, जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, इन्हें बिल्कुल ना बख्शा जाए, क्योंकि अगर ये बाहर आएगा तो हो सकता है कल को लड़की के पिता पे हमला कर दे, लड़की की माँ पे हमला कर दे, उसके द्वारा उसका छोटा भाई है उस पर हमला कर दे। तो मेरा तो यही है, सरकार से यही निवेदन है, इसकी जांच होने के बाद किसने हथियार मुहैया कराया है, इतना भारी हथियार ये लाया कहाँ से, क्योंकि कट्टा नहीं था। 315 का कट्टा आराम से मिल जाता है। उसके पास रिवॉल्वर थी जिसमें कि 6-7 गोलियां उसने भर रखी थी, और एक जिंदा कारतूस यहाँ से हमें सुनने में आया कि एक जिंदा कारतूस भी मिला यहाँ से, जो कि मिस हो गया था।
वो नहीं कर पाया। तो ये है मेरी प्रशासन से ये मांग है, पूरी जांच के बाद फिर इसका इनकाउंटर किया जाए। कोई साइकोपैथ लग रहा है जिस तरीके से घटना घटी है पूरी ये? जी, ये साइको तो क्या मतलब, उसका तो ये था मतलब कि अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। असल में जो मामला भी मालूम चला है, मैंने भी लड़की के पिताजी हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कई सालों से जान पहचान है हमारी, हम लोग आपस में काम धंधा भी थोड़ा करते रहते हैं। तो जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया, जानकारी दी है कि हमने इसका रिश्ता 1-1.5 साल पहले इससे तय किया था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया भी तय करने के बाद जब हमें ये मालूम चला कि भाई ये लड़का अच्छा नहीं है, किसी ने उनको इंक्वायरी दी हो कि भाई आपने कहाँ रिश्ता तय कर दिया, आपकी लड़कियाँ डूब जाएंगी, ये तो शराबी लड़का है, ऐसे लग भी ऐसी रहा हो। तो इन्होंने 2-2.5 महीने पहले की बात है, यहाँ आस पड़ोस वाले भी बता रहे भाई 2-2.5 महीने पहले वो लोग आए थे और उन्होंने आके घर वालों ने यहाँ पे बड़ा हंगामा किया था। लड़के के माँ बाप थे, बहन भाई थे, लड़का था कि भाई तुम सगाई कैसे तोड़ रहे हो। तो यहाँ पे फिर आस पड़ोस मोहल्ले वालों को भी बुलाया था, पंचायत बैठी थी, तो जो भी फैसला हुआ था उनका भाई तुम इनका सामान इनको वापस दे दो और अपना सामान तुम वापस ले लो और रिश्ता यहीं खत्म कर दो। ये 2-2.5 महीने पहले की बात है जो सुनने में आ रही है, आस पड़ोस वालों ने अपने ही बताया। लेकिन उसकी मानसिकता ये थी कि भाई उसे तो उस लड़की को मारना था। उसने बोला कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तो यही मानसिकता लेके कल वो आया था और मैं तो ये शुक्र मनाता हूँ, उस माँ का भी धन्यवाद कहूँगा कि उसने मेरी जान पे खेल के दोनों लड़कियों को बचा लिया है। लेकिन ये है कि बड़ी वाली की हालत ज़्यादा सीरियस है और मैं तो ये कहूँगा सरकार से, अगर जो भी मेरी ये वीडियो सरकार आला अधिकारी जा रही है आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे अपराधी को बख्शा ना जाए, उससे ऑन द स्पॉट ही खत्म कर दिया जाए कि आगे अपराध ना हो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बुरा मत माने, जब न्याय की हम बात करते हैं, न्याय के दो पहलू हो गए। अगर मैं गलत नहीं होता, अगर ये लड़का मुसलमान होता तो यहाँ तमाम लोग खड़े होते, न्याय की मांग करते। आज वो सब लोग कहाँ गायब हैं? बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छे की है। आजकल जो उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किया जा रहा है वो जाति को देख के, जाति धर्म को देख के किया जा रहा है। अगर कोई मुसलमान है तो उसे तुरंत इनकाउंटर कर दो और अगर कोई हिंदू है किसी और उससे है तो उसको बिल्कुल एकदम छुपा के रखो, जेल पहुंचाओ, उसे आराम से ऐशो आराम कराओ, खाना खिलाओ उसे, जेल में पैसा भर के वो आराम से ऐश करता रहेगा। ये तो मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के देखा है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा सूर्या हत्याकांड और असद कांड, जबकि असद भी नाबालिग था और सूर्या भी नाबालिग था। ये आपस में दोस्त थे, इन्होंने काफी दिन से रंजिश चल रही थी। वो तो ईद का एक बहाना हो गया, वो ईद का एक बहाना हो गया भाई, ईद पे बुला के उन्होंने जैसे बकरे को काटते हैं। वो तो मैं बताऊं ये भाजपा वालों की राजनीति थी, जितने भी भाजपा के लोग इसमें शामिल थे, वो उनका पूरा प्लान ये था कि यहाँ पर हम दंगा भड़का दें, ये यहाँ पर हम दंगा भड़का दें, उनका पूरा प्लान था। लेकिन मैं तो प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक पत्ता भी यहाँ पर हिलने नहीं दिया। प्रशासन इतना वो रहा, सतर्क रहा कि यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया। मुझे इस कॉलोनी में रहते हुए कम से कम 26 साल हो गए हैं और अब ये मान के चलिए कम से कम 2.5-3 मुसलमान यहाँ पर रह रहा है। 2.5-3 लाख मुसलमान होने के बाद भी उन्होंने मतलब इतना कंट्रोल किया। और यहाँ के मुसलमानों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए या उकसा कोई, जैसे अब जैसे बाहर के लोग होते कि यहाँ पे बाहरी लोग आने का क्या मतलब है। वहाँ से पिंकी चौधरी आ गया जी, दक्ष चौधरी आ गया, अक्कू पंडित आ गए, सारी पूरी टीम ले आए वहाँ पर, ना जाने कहाँ बाहर के लोगों को यहाँ पे क्या मतलब है आने का। ठीक है, एक मिनट, जो उनके परिवार हैं, जो लड़की हैं, उनके फादर भी कॉल पर, उनसे बात कर लेता हूँ मैं एक बार। स्पीकर, हेलो। हाँ सर, मैं शुभम बात कर रहा था। अभी फिलहाल बेटी की क्या स्थिति है? सर अभी नाजुक है सर। दोनों की नाजुक है या एक की नाजुक है अभी फिलहाल? दोनों की है सर, अभी नाजुक तो दोनों की नाजुक है। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं अभी फिलहाल, मतलब कोई बातचीत हुई उनसे? नहीं, बात नहीं सर, ऑपरेशन थिएटर में है, बच्ची को ब्लेड की मतलब कमी पेशी मिल रही है तो ब्लेड अभी पूरा किया है, तो ये चल रहा है ऑपरेशन। तो 4:30 बजे 5 बजे का टाइम था ऑपरेशन का। मैं खुद अभी ब्लेड दे के आ रहा हूँ। आप एक महिला के, आप एक बेटी के पिता हैं, आपको लगता है जो पुलिस ने कार्रवाई की, गिरफ्तार करके सिर्फ जेल भेज दिया है, उसका एनकाउंटर होना चाहिए था लड़के का भी? सर देखो, मेरे बच्चे तड़प रहे, ऐसे सामने वाला का भी परिवार तड़पना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, एनकाउंटर तो होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे बच्चों को आगे गोली मार के चलेगा, ये तानाशाही रह गई। शासन प्रशासन जो है उसको हमें इंसाफ दिलाए। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो जिस तरीके से अगर ये शायद मुसलमान होता तो बड़ी भीड़ लग जाती है, आज 2 लोग न्याय के लिए सड़कों पर उतर जाते। सर देखो, हिंदू मुसलमान वाली तो बात ही नहीं है इसमें कोई भी। हाँ, अब वो तो मैं इस बात की मैं क्या कह सकता हूँ सर। ठीक है सर। तो देखिए, बिटिया के पिता हैं जो खुद कह रहे हैं कि जिस तरीके से मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, वो जो आरोपी है वो भी इसी तरीके से तड़पना चाहिए। आप एक खुद महिला हैं, सूर्या वाला हादसा आपने देखा, अभी तमाम दिन गुजरे हैं। जब एनकाउंटर की बात होती है, दोहरी विचारधारा कहाँ से, वो लोग कहाँ हैं जो सूर्य को न्याय दिलाने आए थे? वही चीज हम आपसे बोलना चाहेंगे कि अब वो दक्ष चौधरी कहाँ है जो
उछल उछल के, और जितने भगवाधारी थे, मैं बोलूँगी भगवाधारी जो बाहर से आए थे। हमारे यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। मुझे भी यहाँ पर जो है 26 साल हो चुके हैं रहते रहते, और यही वाल्मीकि बस्ती हमारी है, अपनी है। मुसलमान भी यही है, हिंदू भी यही है, सिख भी हैं। गुरुद्वारा बनवाया है हमने यहाँ पर, तो हमारी पूरी कौम जो है यहाँ पर है। कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, मगर ये दूसरे पुश्ते से जो ईद वाले दिन हुआ गलत। सूर्या की माँ को इंसाफ चाहिए था, इंसाफ मिला, बहुत अच्छी बात है, हम उसके सहमत हैं। हम भी एक माँ हैं, उसके दर्द को हम जान सकते थे। मगर आज जो 2 बेटियों के साथ हुआ है, तो क्या ये हिंदू की बेटियां नहीं है? तो इंसाफ तो हमें भी चाहिए ना, हम भी तो इंसाफ के लिए ही लड़ रहे हैं ना। तो अब इसलिए अगर ये मुसलमान की बेटी होती, जब हिंदू न्याय मांगते, या ये अब हिंदू के तो अब मुसलमान नहीं बोलेंगे। लेकिन के मापदंड हो गए मतलब। जी जी जी, ये हिंदू मुसलमान नहीं, ये सिर्फ हिंदू की ही तो बेटी है। तो ये कहना चाहेंगे योगी जी से कि आप न्याय के पुजारी हैं, आप कहते हैं मैं न्याय करता हूँ, तो क्या आप जाति बिरादरी देख के न्याय करते हैं? अगर मुसलमान है तो उसका पूरा एनकाउंटर, और हिंदू है तो उसका हाफ एनकाउंटर करके उसको जेल में आराम से सुख की रोटी खिलाए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो उसकी बहुत बुरा सजा इंसाफ है। नहीं और चाहिए, उसको हमें हमें तो यही है कि अगर किसी मुस्लिम का है एनकाउंटर पूरा, तो जो हिंदू है तो हिंदू का भी हो, सिख का है तो सिख का, ईसाई का तो है ईसाई का। मैं सारे मजहबों में हूँ, मैं ईसाई औरत हूँ, पर सारे मजहब को मानती हूँ मैं, क्योंकि ईश्वर एक ही है। तो अगर न्याय है तो वो सबके साथ बराबर होने, नहीं तो ऐसे राजा को अधिकार नहीं है राजपाट पे बैठने का। अगर योगी जी को बुरा लगे तो लगे, अदरवाइज हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारे सरताज हैं, ठीक है। इस वक्त ये उत्तर प्रदेश के अंदर, मगर अगर राजा है तो राजा को पूरा न्याय करने का अधिकार होता है, एक तरफा नहीं। अगर आज वाल्मीकि की बेटी क्या बेटी नहीं है, दलित की बेटी बेटी नहीं है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है, ठाकुर लोग करते हैं, तब कहाँ चले जाते हैं ये भगवाधारी? क्यों नहीं जाके उसको इंसाफ दिलाते? कितनी दलितों की बेटी मार दी। आज कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, मैं कह रही हूँ आज की डेट में बहुत ज्यादा अपराध है। आज अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, और ये सर चढ़ा अपराध था जो हमारी 2 बेटियों को गोली मारी। घर के अंदर घुस के, आप ये देखिए, घर के अंदर घुस के योगी जी कहते हैं कि अब 12 बजे भी अगर लड़कियां बेटियां रोड पे निकल जाएं तो कोई डर नहीं है। अब देखिए शाम को 4 बजे का टाइम हो रहा था, 4 बजे से 4:20 तक वो वहाँ बैठा रहा है अपराधी, और 4:20 पे जैसे कि भैया हैं, ये घर के नीचे रेंट पे रहते हैं, ये भाभी भी रेंट पे रहती नीचे, इन्होंने बताया कि 4:20 पे उसने फायरिंग करी है। अब देखिए घर के अंदर भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, और योगी जी कहते हैं कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, रात को भी घूम सकते हैं। तो ये मानसिकता देखिए, अपराधियों की मानसिकता कैसी हो गई, उनके कानून का कोई खौफ कोई डर नहीं है। एक चीज और बोलते हैं कि जी जितने भी इसका नाम क्या क्राइम होते हैं मुसलमान करते हैं, तो क्या हिंदू क्राइम नहीं करता? हिंदू बच्चा क्राइम नहीं करता? ईसाई बच्चा क्राइम नहीं करता? सिख बच्चा क्राइम नहीं करता? कौन सा खेत उसके अंदर हम गेहूं बोएंगे, जरूरी है कि एक चने का पौधा जरूर लग जाएगा, तो क्या करेंगे? पूरे खेत को उखाड़ के फेंक देंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय तो न्याय है, 5 उंगली एक बराबर नहीं है, और इन उंगलियों को ही गिन लोगे ना तो तभी पता लग जाएगा कि राजनीति में क्या होना। जितने राजनीति खेलते हैं, मैं उनसे कह रही हूँ साफ आपके चैनल के माध्यम से, अगर उनको बुरी लगे तो बेशक मेरे घर पे ऊपर आ जाए, मुझे डर नहीं है। किसी फौजी की लड़की हूँ, मेरा बाप फौज में मरा है, मैं भी मरने को तैयार हूँ। वो कल की गोली मारते ना, मुझे सरेआम बोले मुझे गोली मारनी है, पीठ पर ना मारे, खड़े होकर मारे, तब मैं जानूं उनकी मर्दानगी। आज यहाँ क्यों नहीं है वो भगवाधारी? यहाँ क्यों नहीं है? जितने लोग बढ़ बढ़ के आगे बात कर रहे थे, वो हिंदू मुस्लिम कराना था। और मैं अपने प्रशासन का धन्यवाद करूंगी, पुलिस वालों का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ना हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिया, और सब हिंदू भाई जो हमारे यहाँ के हैं, जितना भी हमारा सारा समाज है कोड़ा का, मैं उनका भी इसका नाम क्या धन्यवाद करती हूँ, मुस्लिम भाइयों का भी, कि उन्होंने एकता बना के रखी। बाहर से कुछ औरतें भी हैं जो भड़काऊ भाषण दे रही है। रिधिमा अपने आप को संभाले ना, रील्स बनाने आते हैं, रील्स बनाने आती है, तो रिधिमा का क्या मतलब है हमारे यहाँ क्षेत्र में आने का, या दूसरे क्षेत्र की औरतों को? आज क्यों नहीं है वो लोग दूसरे क्षेत्र की आके वो सिर्फ अपनी वीडियो बनवा रही हैं यहाँ पर? क्यों? हमारे एरिया को संभालने वाले हम खुद हैं। इनकी जितनी की भी हो ना, उनकी माँ मैं बैठी हूँ, जो कुछ भी होगा मैं झेलूंगी। और ये बच्चे बता सकते हैं कि अगर आधी रात को भी इनको जरूरत पड़ती है तो डोरिस फ्रांसिस खड़ी है अकेली, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश है। तो राकेश, कल आप यहीं मौजूद थे, यहीं था। किस समय की बात है? किस समय वो आरोपी आया? कहाँ से रेकी कर रहा था वो? काफ़ी टाइम से घूम रहा था, हम सब तो सभी लोग अंदर थे, दोपहरी का टाइम था, यानी कि 4:30 बज रहे थे।
4 बज के कुछ ऐसे हो रहे थे, कुछ 4:10 4:05 हो रहे थे, तो उस समय अंदर थे हम। कुछ 4:20 से उसकी मम्मी आई है, वो उसकी मम्मी, लड़कियों की मम्मी जो ड्यूटी करती है स्कूल में, तो वो ड्यूटी से जब आई है, मैंने आवाज़ सुनी तो अपनी बड़ी लड़की को आवाज़ मारी, खुशी बेटा दरवाज़ा खोल दो। तो इतना मैंने भी सुना है, क्योंकि मेरे को भी 5 बजे निकलना था, तो मैं भी ऐसा कोई सोया हुआ नहीं था। जो आवाज मारी गई वो इस गेट से मारी गई, एक बार दिखाना ना, ये हमारा बगल वाला गेट वो है, वाला सीने गेट है जहाँ उस लड़की का परिवार ऊपर रहता था। परिवार ऊपर रहता है और मैं यहीं पे, ये मेरा दूसरा गेट है, मैं नीचे रहता हूँ। वो भी रेंट पे रहते हैं, मैं भी रेंट पे रहता हूँ, तो एक दूसरे की बराबर खबर रहती है कि कौन कैसे रह रहा है, कोई कितने बजे आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऊपर नीचे तो आवाज़ें तो आती है। तो दोपहर का टाइम था, इतनी कोई पब्लिक भी नहीं थी। अब उस टाइम की बात है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे हमारे, यही टाइम था। तो बच्चे जब यहाँ खेल रहे थे तो वो बच्चों के आगे पीछे इधर घूम रहा था काफी टाइम से। और ये बच्चों ने देखो, उनको हथियार उसके हाथ में था उस समय। हथियार उनके हाथ में था, ये बच्चे भी बता देंगे, हथियार उसके हाथ में था। तो उन बच्चों को ऐसा लगाने की ऐसा कांड कुछ करेगा, वो तो घूम रहा था, कभी इधर बैठ रहा था, कभी घूम रहा था, कभी बैठ रहा था, इस तरीके से बच्चे भी अपने खेल रहे थे। तो जब उसकी मम्मी आई है 4:20 पे, उसने आवाज मारी तो उसकी मम्मी ऊपर से चली गई। यानी कि मम्मी को शायद कुछ भनक पड़ गई होगी कि वो यहाँ पर आया हुआ है, कुछ धमकी दे रहा है, तो उसने आते ही अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, यानी कि ऊपर वो चले गए, ये वाला दरवाजा। अब उस समय ही गलती हमारी क्या थी, वैसे तो मशीन शाम को लगाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कल टाइम ही खराब था हमारा या जो भी कुछ था, हमने कल मशीन, हमारी घरवाली ने भी जो है 4:20 में मशीन लगा के और पाइप इधर बाहर निकाल दिया। तो हमारा दरवाजा, मशीन जब पाइप बाहर निकल जाता है तो दरवाजा बंद नहीं होता। ये भी अच्छा हुआ, अगर वो शायद कुंडी खटखटाता, आप मना करते, आप पे भी फायरिंग कर सकता था। हाँ, तो जी बिल्कुल बिल्कुल। उस समय मेरा चाय पीने का भी समय था, मेरी चाय भी बन गई और चाय मेरी टेबल पे आ गई, तो मैं बस उठ के चाय पीने जा रहा था, उतने वो अंदर घुस गया। जब वो अंदर घुसते ही मैंने उसको पूछा, भाई अंदर कहाँ जा रहा है तू? तो कह रहा, भाई साहब 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट। मैंने मुझे लगा यार इनके रिश्तेदार है, कभी आते जाते भी रहते हैं ऊपर, कभी ये बंद हो जाता है तो बच्चे यहाँ से भी आते जाते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, तो वो वाल्मीकि हम वाल्मीकि, तो एक परिवार जैसे ही रह रहे थे। साधारण आदमी वो भी है, साधारण हम भी हैं, ठीक है, गरीब आदमी है, तो एक दूसरे को सहयोग था हमारा, और आपस में यहाँ पर सभी लोगों का सहयोग है। ऐसा नहीं है कि उनका हमारा ही है, सभी आदमी मिलकर रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा कोई भेदभाव। लेकिन ये पता नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तो जब मैंने उसके हाथ में देखा कि उसके हाथ में तो बंदूक है, तो मैं भी 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि वाइफ मेरी ऐसे ही पीछे खड़ी थी जैसे कि अब खड़ी है, ये लड़का खड़ा हुआ था। तो मेरे को भी ये लगा कि यार मैं इसके साथ कुछ करूंगा, पकड़ूंगा तो हो सकता है ये मेरे को ही बिल्कुल बिल्कुल चालू ना कर दे। तो देखो हमें भी इस चीज़ का डर लगा, और वो 2 मिनट में ही ऊपर चला गया और जाते उसने जो है फायरिंग चालू तो यहाँ आवाज आई होगी, फिर उसके बाद आई। तो फिर यहाँ से ये हमारे भैया, एक नितिन भैया है, इनकी वाइफ भी है, ये भी निकले फटाफट, तब जाके थोड़ा शोर शराबा हुआ। तो वो इस रास्ते से नीचे नहीं आया, वो ऊपर ही चढ़ के ऊपर से ऊपर ही उस पीछे वाली गली से निकल गया, छत कूद गया वो। तो जो कूद के भी यहाँ से भागने लगा, तो पुलिस ने कहाँ से गिरफ्तार किया उसको? गिरफ्तार तो किया ही नहीं, वो तो जैसे कि उसने गोली मारी है, गोली मारते ही 5 मिनट के बाद में पता नहीं उसने उसकी गाड़ी लाया होगा, और गाड़ी में वो पीछे बैठा हुआ है और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, और वो साइड में कोई और भी बैठा है, वो भी उसमें जब वो वीडियो बना रहा है उसमें साफ पता चल रहा है कि कोई बता रहा है कि ऐसे बोल, और ये ऐसे वीडियो बनेगी। अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है मतलब? वो नहीं, वो तो वो कह रहे हैं कि सिलेंडर कर दिया है। सिलेंडर कर दिया है। हमें ये नहीं पता कि कौन से थाने में सिलेंडर है, किस जगह के ऊपर है, अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता हैगा। हम ये चाहते हैं कि उस बंदे को सामने लाया जाए, और उसका। अब मुझे आप एक बात बताइए, आप तो चश्मेदीद भी हैं, आपने देखा भी है, ऐसे शख्स के साथ क्या करना चाहिए? ऐसे शख्स के साथ में तो यही करना चाहिए। देखिए बहन बेटी तो सभी के घर में है, मेरे पास भी 2 बेटी है, जितनी उम्र इन बेटियों की थी उतनी उम्र मेरी बेटियों की भी है, लेकिन ये है कि वो टाइम पर यहाँ पर नहीं थी, दोनों अपने अपनी जॉब पे है। बस ये छोटा बच्चा था, हो सकता है अगर हम दोनों नहीं होते, हम अपने ड्यूटी पे होते, मैं भी अक्सर बाहर ही रहता हूँ और ये भी ड्यूटी पे ही रहती है, और तो अगर हमारी लड़की होती तो लड़की मना करती तो लड़की को भी गोली मारता, क्योंकि लड़की तो हमने सीधा मना करके रहा, बेटा एरा गहरे कोई भी आता दरवाजा नहीं खोलना। तो हम थे तो हमने खोल दिया और हमने बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन लड़की बात नहीं करती। तो हो सकता है ऊपर ना जाके पहले हमारी बच्ची पे फायरिंग करता। तो आप भी एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका देखिए सर, ऐसा है ना, उसने अपराध किया बहुत बढ़िया, तो उसको तो इनकाउंटर ही होना चाहिए। तो अगर कोई और भी इस तरीके का काम करता है तो उसको करने से पहले ये दहशत होनी चाहिए कि यार उसने ऐसा काम किया था, उसके साथ में ये हुआ है। मेरा तो ये कहना है उसका इनकाउंटर होना चाहिए। एक चीज और है हमारी कि उसके पास माउजर कहाँ से आया है, किसने मुहैया कराया, इसमें कोई राजनेता है, बड़े बड़े हाथ हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। पता लगा है, मैं साफ बता रही हूँ कि वो बीजेपी का है, मैं बता रही हूँ आपको, वो बीजेपी का है और वो खुद भी बता रहा है। तो इसका मतलब अगर बीजेपी का है तो कुछ भी करके चला जाएगा।
बीजेपी वाले रेप कर देंगे, बीजेपी वाले मर्डर कर देंगे, तो यानी कि छत्रछाया गुंडे बदमाशों को देंगे तो देश का सत्यानाश कराना है आप लोगों ने। इसीलिए बैठे हैं आप सीट के ऊपर, बंद कीजिए ये बाजार, इनसे कह दीजिएगा कि पब्लिक अब बहुत सियानी हो चुकी है और आप लोगों की ये दलाली यहाँ चलेगी नहीं, बिल्कुल भी। तो देखिए, तमाम लोगों की आपने बातें सुनी। यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, उनका साफ कहना है कि जब असद का एनकाउंटर हो सकता है तो खूंखार अपराधी निकला जिसने घर में घुसकर 2 बहनों पर फायरिंग की है, तो इसका भी एनकाउंटर होना चाहिए।